हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग बहुत ही बेहतर होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग देखने वाले हैं मध्य प्रदेश की सबसे इंपॉर्टेंट जनजाति है ना, भील जनजाति को हमने देख चुका है। अब देखेंगे हम गोंड जनजाति के बारे में। जितने भी फैक्ट्स हैं मैं आपको फटाफट बताऊंगा है ना। 10 मिनट में अपन लोग गोंड जनजाति के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, सारी चीज़ें जान लेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए गोंड जनजाति है ना, गोंड जनजाति की अगर उत्पत्ति की बात करें तो तेलुगु भाषा के कोंड शब्द से हुई है ना। तेलुगु भाषा के किस शब्द से हुई है भैया? कोंड शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पहाड़। ये देख लीजिए आप, पहाड़ का चित्र बना हुआ है ना। इसके तेलुगु भाषा के कोंड शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? पहाड़। अगर इसकी जनसंख्या की बात करें बेटा, अगर इसकी जनसंख्या की बात करें तो मध्य प्रदेश में इसकी जनसंख्या है 50.9 लाख है ना, अर्थात 50.9 लाख है इसकी जनसंख्या मध्य प्रदेश में। अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो 33.25% है ना, 33.25% है, ठीक है ना, परसेंट में। अगर इसकी बात की जाए परिवार या जाति की तो द्रविडियन कुल की है ये है ना। किस कुल की है? द्रविडियन कुल की है। अगर क्षेत्र की बात करें तो ये पर्वत निवासी होते हैं। और अगर इनका जिला की बात करें, इनका कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो मैप के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी जिलों में निवास करते हैं, जिसमें ये सिंगरौली से लेके बैतूल तक निवास करते हैं ना। सिंगरौली से लेके बैतूल है ना, दक्षिण पूर्वी में निवास करती है। कहाँ से दोस्तों? आप लिख सकते हैं इसको, सिंगरौली से लेके है ना, सिंगरौली से लेके ये बैतूल तक निवास करती है ना, सिंगरौली से लेके बैतूल तक है ना। उसके बाद देखते हैं आगे है ना। इनकी लोक चित्रकला की बात करें दोस्तों तो नोह डोरा, जो कि एमपीपीएससी के एग्जाम में आ चुका है, इनकी चित्रकला है नोह डोरा। और साथ ही साथ में है इनकी ढींगना है ना, ढींगना कला भी इनकी चित्रकला ही है। ढींगना, इसमें मिस लिखा हुआ है ना, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, ये होता है ढींगना है ना, इनकी ढींगना इनकी चित्रकला है। नोह डोरा आपको पता होगा, दीवारों पर स्त्रियों द्वारा बनाया जाता है। ढींगना क्या होता है? जमीन में गेरू व कालिक से बनाया जाता है ना, गेरू व कालिक से बनाया जाता है ना, गेरू व कालिक से बनाया जाता है। इनकी अगर खाद्य पदार्थ की बात करें है ना, तो कोदो का भात, कोदो है ना, कोंडो नहीं होता, कोदो होता है ना, कोदो का भात और पेज इनका प्रमुख खाद्य पदार्थ है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं इनके खाद्य पदार्थ में भी और क्या मैं ऐड करना चाहूँगा, तो मैं आपको बता दूं इनका खाद्य पदार्थ में मुख्यतः सुबह के भोजन को, ये लोग सुबह के भोजन को बासी बोलते हैं। सुबह के भोजन को ये पेन ले लेते हैं अपन लोग। सुबह के भोजन को ये लोग बासी बोलते हैं है ना। दोपहर के भोजन को ये बासी बासी पेज और फिर बियारी। और रात के भोजन को क्या बोलते हैं? बियारी बोलते हैं ना, रात के भोजन को पियारी बोलते हैं। तो खाद्य पदार्थ के साथ आप लोग ध्यान रखिएगा, इनके जो भोजन है उनको क्या क्या बोलते हैं ना। सुबह के भोजन को बासी, दोपहर के भोजन को पेज और रात के भोजन को बियारी कहते हैं। इनकी उपासना की बात करें, जैसे भील जनजाति में था नाग, वैसे इनके भी उपासना जानवर कौन है? नाग। इनकी कृषि की बात करें तो वेबर या झूम कृषि। और वहीं भील जनजाति की कृषि की बात करें, झूम कृषि की, तो चिमाता कहते हैं ना, चिमाता। तो ध्यान रखिएगा, भील जनजाति की जो कृषि थी उसको क्या कहते हैं? चिमाता कहते हैं। इस प्रकार से आप याद रखिएगा। इनका प्रसिद्ध वृक्ष कौन सा है? साज वृक्ष भी है, पीपल और महुआ भी है ना, साज वृक्ष भी है और पीपल और महुआ भी है, ठीक है ना। आगे की बात करें, प्रचलित प्रथा इनकी घोटुल प्रथा है ना, घोटुल प्रथा, खाउल पाटा और देवदंड है ना, देवदंड। घोटुल प्रथा क्या होती है? घोटुल प्रथा क्या होती है? लिव इन रिलेशनशिप है ना, लिव इन रिलेशनशिप, जो कि मॉडर्न जमाने में कह रहे हैं ना। तो सोचिए जनजाति कितने पुराने टाइम से लिव इन रिलेशनशिप का ट्रेंड है, जो कि आज के लोग अभी बोलने लगे कि अभी अभी का है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। खाउल पाटा भी इनकी प्रथा है ना, प्रचलित प्रथा। और देवदंड क्या होता है? जब किसी से गलती हो जाती है ना, तो ये प्रथा मनाई जाती है ना, देवदंड की प्रथा। और इसमें क्या रहता है, जो पंडा रहता है वो उनको माफ करने का काम करता है, जो पंडा होता है उसको माफ करने का काम करता है। इनका प्रिय मेला कौन सा होता है भैया? मड़ाई का मेला इनका प्रिय मेला होता है। अगर इनकी व्यवसाय के आधार पर उपजातियों की बात करें, व्यवसाय के आधार पर, तो देखिए अगरिया कौन होते हैं? जो लोहार का काम करते हैं। सोलह हाउस कौन होते हैं? जो बढ़ई का काम करते हैं। ओझा कौन होते हैं? जो तांत्रिक का है ना, तंत्र मंत्र का काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ओझा। और प्रधान क्या होते हैं? जो पुजारी वर्ग होते हैं ना, वो प्रधान कहलाते हैं दोस्तों। और कोयला भूतिस कौन से होते हैं? जो डांसर अर्थात नाचने गाने वाले जो होते हैं ना, नाचने गाने वाले, उन्हें क्या कहते हैं? कोयला भूतिस कहते हैं। ये मुकद्दम सामाजिक संगठन का यहाँ आ गया है ना। चलिए, और अगर निवास के आधार पर बोले उपजातियां कौन कौन सी होती है, तो निवास के आधार पर दोस्तों राजगोड़ होती है, धुरगोड़ होती है, मुरिया होती है और मारिया होती है ना, मारिया है ना, मारिया। तो आप ध्यान रखिएगा, राजगोड़ वो होते हैं जो जिनको भूस्वामी होते हैं ना, जो भूस्वामी अर्थात जमीन के मालिक होते हैं, वो राजगोड़ कहलाते हैं। धुरगोड़ कौन होते हैं? जो साधारण रूप से गोंड जनजाति में निवास करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? धुरगोड़ कहलाते हैं। मुड़िया क्या कहलाते हैं? जो अत्यंत पिछड़ी जनजाति होती है ना, उन्हें मुड़िया कहते हैं। और मारिया ये भी क्या होते हैं? अत्यंत पिछड़े होते हैं। आगे देखिए, और भी उपजातियां इनकी, धुरवा, अगरिया, मुड़िया और माड़िया। अगरिया कौन होते हैं? ध्यान रखिएगा, जो लोहे का काम करते हैं ना, वो कहलाते हैं अगरिया, ठीक है ना, अगरिया। आगे बात करें इनके सामाजिक संगठन की, इनका सामाजिक संगठन आप ध्यान रखिएगा, इनमें के सामाजिक संगठन में सबसे पहले आता है मुकद्दम।
इनके सामाजिक संगठन में सबसे पहले आता है मुकद्दम, है ना, जो मुकद्दम, फिर मुकद्दम के बाद आता है कोटवार, मुकद्दम के बाद आता है कोटवार। पिछले बार अपन ने देखा था कोटवार कौन होता है, जो चौकीदारी करता है गांव की, है ना। फिर उसमें कौन होता है, गुनिया, गुनिया भी होता है सामाजिक संगठन में, ठीक है ना, गुनिया। गुनिया के बाद आता है अपना बरुआ, है ना, बरुआ को भी आप ध्यान रखिएगा। और अंत में आता है पंडा, पंडा, ठीक है ना। अगर इनकी भाषा की बात करें दोस्तों, इनकी भाषा तो इनकी गोंडी भाषा है ना, सबसे प्रमुख कौन सी भाषा है इनकी, गोंडी भाषा है। साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा डरेली भी इनकी भाषा है, डरेली। और इनकी हलवी भी इनकी प्रमुख भाषा है, हलवी। और एक और भाषा है इनकी भतरी, है ना, भतरी। इस प्रकार से इनकी प्रमुख भाषा है, ठीक है। इनके प्रचलित नृत्य की बात करें तो दोस्तों इनके प्रचलित नृत्य कर्मा, सैला, भड़ौनी, सुआ, गोचो, रीना, दीवानी, एबलतोर, बिरहा और कहरवा। कहरवा कहरवा ताल पर किया जाता है ना, कहरवा कहरवा ताल पर किया जाता है। कर्मा नृत्य करम देवता के सम्मान में मनाया जाता है, करम देवता के सम्मान में, ठीक है ना। सैला नृत्य शरद ऋतु में, है ना, शरद ऋतु में मनाया जाने वाला त्योहार, शरद ऋतु में मनाया जाने वाला क्या है, नृत्य है ना, नाचने गाने वाला नृत्य है शरद ऋतु में, ठीक है ना, शरद ऋतु की चांदनी में। इसमें क्या करते हैं किसान, डंडा लेके हाथ में नाचते हैं ना, डंडा लेके हाथ में नाचते हैं। फिर उसके बाद बात कर लें अपन भड़ौनी नृत्य की, तो विवाह में मंडप के नीचे करते हैं इसको, विवाह में मंडप के नीचे करते हैं। और सुआ नृत्य की बात करें तो धान के खेत में, है ना, धान के खेत में किया जाता है। तो इस प्रकार से इनके प्रचलित नृत्य है। अगर इनके विवाह की बात करें तो विभिन्न प्रकार के विवाह इनमें होते हैं, लेकिन समगोत्र विवाह इनमें वर्जित होते हैं, है ना, समगोत्र विवाह जो होते हैं इनमें वर्जित होते हैं, है ना, समगोत्र विवाह इनमें क्या होते हैं, वर्जित होते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। दूध लौटावा विवाह इनमें एक प्रचलित विवाह है। दूध लौटावा विवाह मामा, है ना, मामा बुआ के बच्चों से विवाह होता है ना, मामा बुआ के बच्चों से विवाह होता है ना। तो दूध लौटावा विवाह आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद होता है पठौनी विवाह, भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें लड़की की बारात जाती है ना, लड़की की बारात जाती है ना कि लड़के की। तो किसकी बारात जाती है, लड़की की बारात, इसको इसलिए ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद लमसेना विवाह की बात करें, है ना, लमसेना विवाह की बात करें, लड़का जो रहता है लड़की के यहाँ ससुर की, अपनी ससुर की सेवा करता है, इसलिए इसको सेवा विवाह भी करते हैं। और जो सेवा करता है उसे लामा नाई कहते हैं ना, लामा नाई कहते हैं, जो सेवा करता है उसे क्या कहते हैं, लामा नाई कहते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद एक विवाह और भी होता है जो लिखा नहीं है स्लाइड में, विधवा विवाह, है ना, विधवा विवाह, जिसमें देवर से विवाह किया जाता है, जिसमें देवर से विवाह कर लेती है ना स्त्री, देवर से विवाह कर लेती है। फिर उसके बाद एक और विवाह होता है इसमें, बलात विवाह, है ना, बलपूर्वक विवाह जो किया जाता है उसे बलात विवाह कहते हैं। और अन्य विवाह में चढ़ विवाह और क्रय विवाह को भी आप ध्यान रखिएगा। एक और विवाह होता है दोस्तों इनमें भगेली विवाह, है ना, भगेली विवाह को भी ध्यान रखिएगा, जिसमें भाग कर शादी करते हैं, जिसे प्रेम विवाह भी कहते हैं ना, प्रेम विवाह, या प्राचीन काल में जिसे गंधर्व विवाह भी कहा जाता था, है ना, प्राचीन काल में जिसे गंधर्व विवाह भी कहा जाता था, ठीक है ना। अगली स्लाइड में अपना लिखा हुआ है पर्व, प्रमुख पर्व कौन कौन से होते हैं इनके, ध्यान रखिएगा। इनके प्रमुख पर्व होते हैं बिरदी, बिगपंथी, है ना, बकपंथी बोलते हैं वैसे तो इसे बकपंथी बोलते हैं। फिर हरडीली, फिर नवाखानी, जवारा, मड़ई, छेरता और बिरदी। तो देखिए बिदरी नृत्य मनाया जाता है, बिदरी नृत्य अकाल में, अकाल से जो सुरक्षा होगी ना उसके लिए मनाया जाता है, अकाल से सुरक्षा के लिए बिरदी नृत्य, ठीक है ना। फिर बकपंथी, है ना, ये बकपंथी मनाया जाता है गुरु पूर्णिमा में, है ना, गुरु पूर्णिमा में। कब मनाते हैं भैया, गुरु पूर्णिमा में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है ना, बकपंथी। फिर उसके बाद अगर बात करें हरडीली, तो खरीफ की फसल जब पकती है ना, खरीफ की फसल पकने में मनाया जाता है कौन सा, हरडीली, है ना। नवाखानी भी फसल के पकने में मनाया जाता है ना, फसल जब पकने लगती है तब मनाया जाता है नवाखानी, ठीक है ना। और फिर ज्वारा या जवारा मनाया जाता है चैत्र मास की नवरात्रि में, है ना, चैत्र मास की नवरात्रि में, है ना। मड़ई मनाया जाता है, मड़ई कार्तिक मास की दीपावली में, है ना, कार्तिक मास की दीपावली में, ठीक है ना। इस प्रकार से आप इनके प्रमुख पर्व को ध्यान रखिएगा। इनके अगर प्रमुख देवता की बात करें तो आप देवता को भी दो रूप में बांट सकते हैं, एक लोक देवता होंगे और एक लोक देवियाँ होंगी, ठीक है ना। तो अगर देवताओं की बात करें तो बड़ा देव, ठाकुर देव, दुल्हा देव, है ना, दुल्हा देव इनके प्रमुख देवता हैं। वहीं माता बाई इनकी देवी है, खेर माता भी इनकी देवी है। सूरज देव, नारसेन और वागेश्वर इनके देवता है। और अंगा देव को भी आप याद रखिएगा, इनके प्रमुख देव हैं, है ना। और इसमें एक और देव का नाम नहीं लिखा है, घमसन देव, है ना, घमसेन देव का नाम नहीं लिखा है, जो बुद्धि बल के प्रदाता होते हैं। कौन होते हैं भैया, बुद्धि बल के प्रदाता होते हैं घमसन देव। और ठाकुर देवता के बारे में आप तो जानते ही होंगे, ये जो ग्राम की रक्षा करते हैं ना वही कहलाते हैं ठाकुर देवता, ठीक है ना। खैर माता का नाम नहीं लिखा है, जो कि अभी भी वर्तमान में भी खैर माई माता आप लोग देखे होंगे, मंदिर बनी रहती है खैर माई माता की, ठीक है ना। और बंजारिन माता की आप तो जानते ही हैं, बंजारिन माता, है ना, जो कि वन की देवी होती है इनकी, कौन सी, बंजारिन माता।
अगले अगर व्यक्तित्व की बात करें तो इनमें काफ़ी सारे व्यक्तित्व हैं। संग्राम शाह आप तो जानते ही होंगे, जिन्होंने 52 गढ़ जीते थे, है ना, प्रमुख गौड़ शासक हैं ये भी। दलपत शाह को भी आप जानते हैं, ये भी प्रमुख गौड़ शासक है। रानी दुर्गावती जिनका युद्ध अकबर के साथ हुआ था, ये इनके प्रमुख क्या है, प्रमुख व्यक्तित्व है ना, इनके क्या है, प्रमुख व्यक्तित्व है। चलिए और प्रमुख व्यक्तित्व मैं आपको बता देता हूँ, और प्रमुख व्यक्तित्व मैं आपको बता देता हूँ, और प्रमुख व्यक्तित्व मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जनगण सिंह श्याम आपको जानते ही होंगे, जापानी यात्रा में जिनकी मृत्यु हो गई थी, जनगण सिंह श्याम, ये भी प्रमुख व्यक्तित्व है ना, जनगण सिंह श्याम, जो कि क्या है, प्रमुख चित्रकार है ना, प्रमुख चित्रकार है। और भी चित्रकार हैं जैसे कि, और भी चित्रकार है जैसे कि भज्जू श्याम, भज्जू श्याम भी प्रमुख चित्रकार है, भज्जू भज्जू श्याम, है ना, भज्जू श्याम भी क्या है, प्रमुख चित्रकार है। सुमेर सिंह गोड़ भी चित्रकार है, सुमेर सिंह गोड़, है ना, सुमेर सिंह गोड़, ये भी प्रमुख क्या है, चित्रकार है, सुमेर सिंह गोड़, ठीक है, इनको याद रखिएगा आप। फिर नर्मदा गोड़ भी एक क्या है, प्रमुख चित्रकार है। कौन, नर्मदा गोड़, मैं किन की बात कर रहा हूँ, नर्मदा गोड़ भी क्या है, प्रमुख एक चित्रकार है। फिर उसके बाद बात करें दुर्गाबाई व्योम, है ना, जिनको पद्मश्री भी मिला है ना, दुर्गाबाई व्योम, दुर्गाबाई व्योम, जो भी की क्या है, प्रमुख चित्रकार है ना, प्रमुख चित्रकार है। फिर अर्जुन सिंह धुर्वे आप जानते ही होंगे, इनको भी पद्म पुरस्कार मिला है, अर्जुन सिंह धुर्वे, ये भी क्या है, प्रमुख, ये भी प्रमुख है ना, प्रमुख है, जो कि कर्मा नृत्य करते हैं ना, कर्मा नृत्य करते हैं ना, कर्मा नृत्य के लिए जाने जाते हैं। फिर फिर उसके बाद आप जानते होंगे धरलू सिंह गोड़, आगे लिख लीजिए, क्योंकि इन्होंने गोंडी भाषा का प्रसार किया था ना, गोंडी भाषा का प्रचार किया था, किन्ने, धरलू सिंह गोड़, है ना, धरलू सिंह गोड़, ये धरलू सिंह उइके, धरलू सिंह उइके ने, है ना, धरलू सिंह उइके, ध्यान रखिएगा इनको। उसके बाद पारी कुपार लिंगो को जानते होंगे, जो कि गोडी भाषा का प्रसार किया था, क्या, पारी कुपार लिंगो, है ना, पारी कुपार, पारी कुपार लिंगो, है ना। इस प्रकार से आप ध्यान रखिए कि ये प्रमुख व्यक्तित्व है। अगर बात कर ली जाए थोड़ा सा गोंड रियासत की, अगर थोड़ा सा गोंड रियासत की, तो ध्यान रखिएगा यादव राव मडावी गोंड वंश के संस्थापक थे, है ना। इनकी राजधानी क्या थी, गढ़मंडला, इनकी राजधानी क्या थी, गढ़मंडला। दोस्तों याद रखिएगा, 4 गोंड क्षेत्र थे, 4 गोंड क्षेत्र थे, एक गढ़मंडला था जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, गढ़मंडला, और वहीं दूसरा देवगुण था, है ना, देवगुण था, है ना, देवगुण था, वहीं चांदा था जो महाराष्ट्र में मिलता है, चांदा, और एक और था कौन सा, खेरला। इस प्रकार से क्या था, गोंडों का साम्राज्य था, है ना। संग्राम शाह आपने जाने दिए हैं, 52 गढ़ जिन्होंने जीता था। रानी दुर्गावती मैंने आपको बता दिया। एक प्रमुख व्यक्तित्व भी है हृदय शाह जिन्होंने बघेलिन महल का निर्माण करवाया था। और साथ में आप एक नाम और याद रखिएगा, निजाम शाह, ये भी गोंड है, निजाम शाह, इन्हें मुसलमान मत समझिएगा, निजाम शाह ये भी गोंड शासक है। इन्होंने मंडला में ही राज राजेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाया था, है ना, राज राजेश्वरी मंदिर का भी निर्माण करवाया था। अगर बात कर लें 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में, तो ये दोनों का नाम उल्लेख करना बहुत इंपॉर्टेंट है, रघुनाथ शाह और शंकर शाह, है ना, रघुनाथ शाह और शंकर शाह, है ना, जिन्होंने क्लार्क ने इन्हें क्या कर दिया था, तोप के मुंह में बांधकर उड़ा दिया था, है ना, क्लार्क ने। और इसी के स्मारक बना हुआ है कहाँ, जबलपुर रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर, जिसका उद्घाटन अमित शाह जी ने किया था, 1857 की क्रांति आपने देख ली। फिर उसके बाद 1842 का आपको पता ही होगा, बुंदेला विद्रोह हुआ था। बुंदेला विद्रोह में भी गोंड शासक प्रमुख थे, है ना, गोंड शासक प्रमुख थे। उसके बाद हीरा सिंह मरकाम को आप तो जानते ही होंगे, हीरा सिंह मरकाम एक प्रमुख व्यक्तित्व है, जिन्होंने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बनाई, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बनाई, है ना, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बनाई। इस प्रकार से आप जानेंगे। और छिंदवाड़ा के तो प्रमुख आप जानते ही हैं, गोंड, जिनके नाम पे आदिवासी संग्रहालय बना है, अर्थात मैं बात कर रहा हूँ बादल भोई, है ना, बादल भोई, ये भी क्या है, प्रमुख गोंड है, ये भी प्रमुख गोंड है। और उसके बाद बात करूँ इमरत भोई, ये भी गोंड है, इमरत भोई ये भी प्रमुख गोंड है। और उसके बाद मैं आपको बात करूँ टपरू भोई, है ना, टपरू भोई। तो इस प्रकार से आप लोगों ने गोंड जनजाति देखी, है ना, गोंड जनजाति देखी। मैंने जितने भी फैक्ट्स हो सकते थे इससे रिलेटेड मैंने आपको सभी बताने का प्रयास किया, है ना, सभी बताने का प्रयास किया। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, है ना। जय हिंद, जय भारत।